हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 11 परिमाप और क्षेत्रफल प्रश्नावली 11.4 से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 90 मीटर लंबाई और 60 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार मैदान में दो पथ बनाए गए हैं जो भुजाओं के समांतर हैं, एक दूसरे को लंबवत काटते हैं और मैदान के मध्य से होकर निकलते हैं। यदि प्रत्येक पथ की चौड़ाई 3 मीटर हो तो ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट दिया गया पथों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल, आच्छादित यानी घेरा गया क्षेत्रफल। सेकंड पार्ट दिया गया 110 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पथ बनाने का व्यय। तो देखिए, मान लीजिए ये एक आयताकार मैदान है। इस मैदान की लंबाई 90 मीटर दी गई है और चौड़ाई 60 मीटर दी गई है। अब कहा गया है कि इस आयताकार मैदान के बीच में दो पथ इस तरह से बनाए गए हैं कि ये दोनों पथ जो है परस्पर लंब हैं, यानी एक दूसरे पर लंब है, और इन पथों की जो चौड़ाई है वो 3 मीटर दी गई है। ये पथ भी 3 मीटर चौड़ा है और ये पथ भी 3 मीटर चौड़ा है। अब फर्स्ट पार्ट में देखिए पूछा गया है पथों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल निकालिए। आच्छादित क्षेत्रफल यानी घेरा गया क्षेत्रफल। तो पथों द्वारा देखिए ये क्षेत्रफल घेरा गया है, ठीक है। तो हमें पथों द्वारा ये आच्छादित क्षेत्रफल निकालना है, कितना है। तो देखिए, पहले जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। आयताकार मैदान की लंबाई दी गई है 90 मीटर, आयताकार मैदान की चौड़ाई दी गई है 60 मीटर। माना ABCD और EFGH दो पथ हैं जो कि परस्पर लंब हैं। तो देखिए, मैंने इस पथ को नाम दिया है ABCD और इस पथ को नाम दिया है EFGH। तो ABCD और EFGH ये दो पथ हैं जो कि परस्पर लंब है, यानी एक दूसरे पर लंब है। तो अब हमें जो है इन पथों द्वारा आच्छादित ये क्षेत्रफल निकालना है, कितना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम पथ ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर पथ EFGH का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर इन दोनों के क्षेत्रफल को प्लस कर देंगे। पर अगर आप देखें, जो PQRS ये पथ है, ये एक बार इस पथ में आया है और एक बार इस पथ में आया है। तो देखिए, PQRS जो है साझा है, यानी दोनों में है। तो क्या करेंगे, इन दोनों पथों के क्षेत्रफल को प्लस करेंगे, ठीक है, और उसमें से माइनस कर देंगे PQRS का क्षेत्रफल। तो पथों द्वारा कुल आच्छादित क्षेत्रफल आ जाएगा। तब सबसे पहले हम पथ ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए, ये जो पथ ABCD है ये आयत के आकार का है, ठीक है। अब इसकी लंबाई हमें दी गई है, देखिए 90 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ये 90 मीटर है, यानी AB जो है 90 मीटर है, ठीक है। और ये जो चौड़ाई है AD ये कितनी है, 3 मीटर। पथ की चौड़ाई हमें कितनी दी गई है, 3 मीटर। तो AB 90 मीटर है और AD जो है वो 3 मीटर है। तो AB बराबर 90 मीटर, AD बराबर 3 मीटर। तो पथ ABCD का क्षेत्रफल, पथ कैसा है, आयताकार, और आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 90 गुणा चौड़ाई क्या है 3। तो 90 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 270 वर्ग मीटर। तो देखिए, पथ ABCD का क्षेत्रफल कितना है, 270 वर्ग मीटर। अब पथ EFGH का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए, ये पथ भी कैसा है, आयत के आकार का है। अब देखिए, इसकी जो लंबाई है EF ये कितनी दी गई है, हमें 60 मीटर दी गई है। ये 60 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये 60 मीटर है, तो ये भी 60 मीटर है। तो EF 60 मीटर है और इसकी जो ये चौड़ाई है FG ये कितनी है, 3 मीटर। FG हमें कितनी दी गई है, 3 मीटर। तो EF बराबर 60 मीटर दी गई है और FG बराबर 3 मीटर है। तो पथ EFGH का क्षेत्रफल बराबर, पथ कैसा है, आयताकार, और आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या है 60 गुणा चौड़ाई क्या है 3। 60 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 180 वर्ग मीटर। तो देखिए, पथ EFGH का क्षेत्रफल कितना है, 180 वर्ग मीटर। अब देखिए, ये जो पथ है PQRS ये पथ साझा है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो अब हम इस पथ PQRS का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए, पथ PQRS दोनों पथों में साझा है, यानी दोनों पथों में है। तो पथ PQRS का क्षेत्रफल, अब देखिए जो पथ है PQRS इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, ये पथ PQRS किस आकार का, ये वर्ग के आकार का। देखिए, यहाँ से भी ये 3 मीटर है भुजा, ये भुजा भी इसकी 3 मीटर है, ये भुजा भी 3 मीटर और ये भुजा भी 3 मीटर है। तो चारों भुजाएं जो इसकी बराबर है, तो ये क्या है, वर्गाकार है। तो पथ PQRS का क्षेत्रफल निकालने वास्ते हम वर्ग के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। वर्ग का फॉर्मूला क्या है, भुजा गुणा भुजा, और भुजा क्या दी गई है इस पथ PQRS की, 3 मीटर। तो पथ PQRS का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा, क्योंकि ये जो पथ है वो वर्गाकार है और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है भुजा गुणा भुजा। अब भुजा क्या दी गई है, 3 मीटर। तो 3 गुणा 3, 3 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 9 वर्ग मीटर।
तो देखिए पथ PQRS का क्षेत्रफल कितना आया है, 9 वर्ग मीटर। अब हमें पथों द्वारा जो है आच्छादित कुल क्षेत्रफल निकालना है कि इन पथों द्वारा कुल कितना क्षेत्रफल घेरा गया है। तो कैसे निकालेंगे, पथ ABCD का क्षेत्रफल प्लस पथ EFGH का क्षेत्रफल और उसमें से माइनस कर देंगे पथ PQRS का क्षेत्रफल, क्योंकि पथ PQRS जो है इन दोनों में साझा है। तो पथों द्वारा आच्छादित कुल क्षेत्रफल, पहले पथ ABCD का क्षेत्रफल देखेंगे कितना है, 270, फिर प्लस पथ EFGH का क्षेत्रफल कितना है, 180, और इनमें से माइनस कर देंगे पथ PQRS का क्षेत्रफल कितना है, 9। तो देखिए 270 प्लस 180 कितना हुआ, 450 माइनस 9, 450 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा, 441। तो पथों द्वारा आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है, 441 वर्ग मीटर। सेकंड पार्ट देखिए, पूछा गया है 110 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पथ बनाने का व्यय। अब पूछा गया है अगर 1 वर्ग मीटर पथ बनाने का खर्च 110 रुपये आता है तो आयताकार मैदान में वो जो 2 पथ बनाए गए हैं उन्हें बनाने का कितना खर्च आएगा। तो देखिए अभी हमने उन पथों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल निकाला, उन पथों का क्षेत्रफल कितना है, 441 वर्ग मीटर। तो यानी हमें ये बताना है कि 441 वर्ग मीटर पथ बनाने पर कितना खर्च आएगा। तो देखिए 1 वर्ग मीटर पथ बनाने पर कितना खर्च आ रहा है, 110 रुपये। तो 441 वर्ग मीटर पथ बनाने पर कितना खर्च आएगा, ज़्यादा आएगा। ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, गुणा। तो 441 को हम गुणा कर देंगे 110 से। तो 110 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पथ बनाने का व्यय। तो 110 को हमने 441 से गुणा करा, कितना आया, 48,510 रुपये। तो कितना खर्च आएगा, 48,510 रुपये। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।